सामीन कराम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के अखलाक व किरदार से हमें क्या दर्स हासिल होता है। आप अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी ने इरशाद फरमाया कि हुस्नुल अखलाक, कि अच्छा अखलाक ज़ीनतुल अक्ल, अक्ल की ज़ीनत होता है। यानी हमारा जितना अखलाक व किरदार बुलंद होगा उतना ही हमारे अक्ल की ज़ीनत में इजाफ़ा होता चला जाएगा। अगर किसी भी शख्स के अखलाक व किरदार को परखना हो तो हमें दो ज़ावियों से परखना पड़ता है। एक ये कि उसका अखलाक व किरदार घर के अंदर कैसा है, दूसरा ये कि उसका अखलाक व किरदार घर से बाहर कैसा है। यानी जब वो अपने दोस्तों से, साथियों से मिलता जुलता है या किसी बज़्म में बैठता है, उठता है या किसी शख्स की मदद करता है तो उस वक्त उसका अखलाक व किरदार कैसा होता है। और घर के अंदर यानी अपने माँ बाप के साथ उसकी रफ्तार व गुफ्तार कैसी है, अपने अहल व अयाल बिलखुसूस अपनी बीवी के साथ उसका रवैया कैसा है, उसको देखना पड़ता है। और जब कोई शख्स इन दोनों सिफ़ात का हामिल होगा तब उसे कहा जाएगा कि हाँ फ़लाँ शख्स साहिब अखलाक है। और जब हम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा का मुतालिया करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आप दोनों सिफ़ात के हामिल थे। आपके घर का जब अखलाक व किरदार देखा जाता है तो उम्मुल फ़ज़्ल जो आपकी बीवी है और मामून रशीद की बेटी है, यह आपसे हसद, कीना और दुश्मनी किया करती थी। यहाँ तक कि आपको ताना भी दिया करती थी और हमेशा इस बात का इजहार किया करती थी कि मैं आपसे राज़ी नहीं हूँ, मैं आपसे बुग़्ज़ करती हूँ, मैं आपसे दुश्मनी करती हूँ। मगर फिर भी मौला ने अपने अखलाक हसना का मुज़ाहरा किया। तो हमें इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के इस अखलाक व किरदार से ये सबक हासिल होता है कि घर के अंदर अगर खुदा न खास्ता हमारी बीवी का या किसी और फ़र्द का अखलाक व किरदार ख़राब हो तो हमें सब्र व ज़ब्त से काम लेना चाहिए। और दूसरा सबक ये मिलता है कि हमें अखलाक हसना का मुज़ाहरा करना चाहिए। और ये अखलाक हसना ये हलाकत और ज़हमत का सबब नहीं बनता बल्कि बाइस रहमत होता है। और आप अलैहिस्सलाम के अखलाक व किरदार को अगर घर के बाहर के एतबार से देखना हो तो हम ये पाते हैं कि वक्त के बादशाह मामून रशीद ने इल्मी मुनाजरे को रखा और आप अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी ने उस मुनाजरे में 82 साला शख्स को अखलाक मोहम्मदी और अखलाक अलवी के ज़रिए से इस तरीके से जवाब दिया कि वो शख्स आपकी इल्मी हैसियत का कायल हो गया। तो हमें ये दर्स मिलता है कि जहाँ पर हमारे पास अगर इल्म जैसी दौलत है तो अगर हम किसी शख्स के सवाल का जवाब दे रहे हैं तो मगरूराना अंदाज में नहीं देना चाहिए बल्कि अखलाक व किरदार के ज़रिए से उसके सवाल के जवाब को देना चाहिए। और इसका असर ये होगा कि अगर सामने वाला अपने इल्म के मैदान में बेनज़ीर व बेमिसाल होगा तो आपके अखलाक व किरदार की वजह से आपकी इल्मी सलाहियत को मानने पर तैयार हो जाएगा। दूसरा सबक ये मिलता है कि इल्म का ताल्लुक़ सिन्नो साल से नहीं होता है। इल्म एक बच्चे के अंदर भी हो सकता है और एक बूढ़े शख्स के पास भी हो सकता है। और इसी तरीके से एक शख्स इमाम अली मकाम की खिदमत आलिया में आता है और आने के बाद कहता है कि ऐ फ़र्ज़ंद रसूल, आप मेरी माली मदद कर दीजिए। मौला चूँकि असहाब के दरमियान थे, लोगों के दरमियान थे, उस शख्स से सवाल किया कि क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारी मदद बाज़ार में की जाए, लोगों के सामने की जाए। तो उस शख्स ने बरजस्ता जवाब दिया, नहीं मौला, यह तो मेरे इज़्ज़त नफ्स का मसला है। तो मौला ने उसके हाथ को थामा, घर के अंदर ले गए और खुफिया तरीके से मदद की और जितनी उसकी हाजतें थी उसको पूरा किया। इससे नतीजा ये निकलता है कि अगर हम किसी भी शख्स की मदद करें तो सबसे पहले हमें आदाब इस्लामी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दूसरा ये कि हमें खुफिया तरीके से उसकी मदद करनी चाहिए। तीसरा ये कि हमें असलन ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, एहसान नहीं जताना चाहिए कि हमने तुम्हारी मदद की है कि जिसकी वजह से वो शर्मिंदा हो। तो लिहाजा अगर किसी हाजतमंद की हाजत रवाई कर रहे हैं
تو ہمیں چھپ کر مدد کرنا چاہیے، اور اخلاق امام محمد تقی علیہ السلام ہمیں یہی بتاتا ہے، یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں کسی کی عزت سے نہیں کھیلنا چاہیے، بلکہ اس کی عزت اور آبرو کی پاس رکھنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے۔ دعا گو ہے کہ خداوند متعال ہمیں سیرت امام محمد تقی علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق